में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? उचित, पांचवा, कुछ, तीन। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन होगा ये। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? आग, आग्नेय, अग्नि, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ये। इसके बाद पवन शब्द का संधि विच्छेद है पौधन अन, पोधन अन, पाधन अवन, पाधन वन। तो इसका सही ऑप्शन होगा ये। ने धन अन, नयन में संधि है यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। तो बच्चों यहाँ पर अयादि संधि है। चौराहा शब्द में समास है तत्पुरुष, बहुब्री, अव्ययी भाव, द्विग। तो यहाँ पर बच्चों संख्यावाची शब्दों को द्विग समास कहते हैं। चौराहा में चौ यानी संख्या है, तो यहाँ पर द्विग समास होगा। इनमें से अनघ का विलोम शब्द है निरघ, अघी, कृति, सनघ। तो इसका सही आंसर होगा ये। अगला बच्चों देखिए, निम्नलिखित में से महिषुर का शब्द का क्या अर्थ है? मही माने होता धरती, सुर माने देवता। धरती के देवता कौन है? पृथ्वी का रक्षक महिषासुर, राक्षस ब्राह्मण। तो यहाँ पर सही होगा ब्राह्मण। धरती के देवता कौन है? ब्राह्मण, महिषुर, है ना। इसमें से जो है अगला देखिए, इनमें से व्यंजन संधि आधारित शब्द है अन्वेषण, उद्धार, लघुर्म, पुरोहित, है ना। अब बच्चों कुछ हम रस की बात करेंगे। तो यहाँ पर एक कविता है, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इसमें से कौन सा रस होगा? वीर, करुण, रौद्र, श्रृंगार। तो यहाँ पर बच्चों करुण रस होगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, अब पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। इसमें से कौन सा रस होगा? श्रृंगार, वीर, शांत, हास्य। तो बच्चों अगला है वीर रस का स्थायी भाव है ओज, रति, उत्साह, क्रोध। तो यहाँ पर आ जाएगा उत्साह। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है प्रेम, रति, उत्साह, हास। तो सही ऑप्शन होगा यहाँ रति। उत्साह से कौन सा रस व्यक्त होता है? तो उसी का उल्टा हो जाएगा रौद्र, भयानक, वीर, श्रृंगार। तो यहाँ पर वीर रस होगा। दुर्योधन को देखते ही भीम ने गदा उठा ली। तो इसमें अनुभाव क्या है? अनुभाव, विभाव, अनुभाव। अब अनुभाव क्या है? दुर्योधन दुशासन को द्रौपदी की साड़ी खींचते देखकर भीम ललकार उठा। इसमें उद्दीपन क्या है? दुशासन, द्रौपदी, साड़ी खींचना, भीम की ललकार। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा साड़ी खींचना, ये उद्दीपन होगा। इसके बाद बच्चों संस्कृत के वे शब्द जो है जो ज्यों को त्यों हिंदी में प्रयोग होते हैं तत्सम कहलाते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे तत्सम देंगे जिनको आपको तद्भव बनाना है। अब तद्भव की भी परिभाषा लिख लीजिए, समझ लीजिए कि संस्कृत के ऐसे शब्द जो थोड़े परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात संस्कृत के वे शब्द जो प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आज से गुजरने के कारण आज हिंदी में परिवर्तित रूप में मिल रहे हैं, है ना। अर्थात जो अपने मूल रूप से विकृत हो गए हैं वो तद्भव कहलाते हैं। तो कुछ ऐसे तत्सम शब्दों को हम देंगे, उनको आप तद्भव में परिवर्तित करेंगे, है ना। तो पहला है देखिए कर्म, ग्राम, दुग्ध, कोकिल, निद्रा, अच्छी, उलूक, है ना। इसके बाद पक्षी, वधु, कर्ण, लक्ष्य, हस्त। इन्हें आपको तद्भव रूप में बदलना है। अब आते हैं विलोम शब्दों में। अभी आपके विलोम में ऑप्शन में भी बताया इसकी परिभाषा। कुछ शब्दों के युग्म ऐसे होते हैं, युग्म माने क्या होता है? जोड़ा। कुछ शब्दों के युग्म ऐसे होते हैं जो परस्पर विरोधी माने एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, है ना, एक दूसरे के उल्टा होते हैं। ऐसे युग्म विलोम अथवा विपरीतार्थक शब्द कहे जाते हैं। तो आज
इसमें भी कुछ दे रहे हैं, उनके विलोम शब्द तैयार कर लीजिए। अथ, आमिष, आहूत, आलम्ब, आगत, अर्जन, अकाल, आर्द्र, आदान, है ना। इसके बाद अस्थि, ऐच्छिक, खरा, गंध, गरल। बच्चों उपसर्ग भी पूछे जा सकते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। कोई शब्द है और शब्द के पहले उपसर्ग लगा दो तो उस शब्द का अर्थ ही बदल जाता है, या उसमें नई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। जैसे पुत्र में कु जोड़ दो तो कुपुत्र हो जाता है, खराब पुत्र, और पुत्र में सु जोड़ दो सुपुत्र हो जाता है तो अच्छा पुत्र। इस प्रकार से ध्यान रहे कि यहाँ कु शब्दांश पुत्र शब्द के साथ बैठकर नया शब्द बना देता है। तो बच्चों यहाँ पर हिंदी भाषा में संस्कृत, हिंदी तथा उर्दू शब्दों की प्रधानता है। हिंदी भाषा में संस्कृत भी मिली है, उर्दू भी मिली है, और जो है इसलिए इनके उपसर्ग भी भाषा के अनुसार अलग अलग होते हैं। शब्द जिस स्रोत का होता है उपसर्ग भी उसी स्रोत भाषा का होता है ना। अब इसे मान लिया जो है अति उपसर्ग आया, है ना। अति माने क्या होता है? बहुत अधिक, अधि, है ना। अधि माने ऊंचा या श्रेष्ठ होता है। अनु माने होता है पीछे, गौड़। अब अनु के उदाहरण क्या हो जाएंगे? जैसे अनुभव, अनुमान, अनुरोध, अनुसार, अनुशासन, अनुकूल, अनुराग, अनुवाद, अनुचर, अनुकरण। तो ये उपसर्ग आपको ज़्यादातर तैयार करने हैं। अब जैसे अप उपसर्ग लगा दो, है ना, तो अप जोड़ करके शब्द बनाइए। जैसे अपकार, अपमान, अपवाद, अपशब्द, अपकीर्ति। जैसे अभिमानी क्या होता? अभिमानी सामने भी होता, अभिमानी चारों ओर, है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो अभि का शब्द जो है जब जोड़ोगे तो जैसे अभि में मान जोड़ दिया, अभिमान, है ना, घमंड हो गया। अभ्यागत, अभिप्राय, अभियोग, अभिभाषण, अभीष्ट, अभिज्ञान, अभिमुख, अभ्यास, अभिशाप, अभिनय, अभियान, अभिनव, अभिरक्षा। इस प्रकार से यह भी जोड़ करके तमाम शब्द जो है हम बना सकते हैं। अवमानी क्या होता? अवमान्य होता है बुरा, है ना। अवमान्य क्या होता है? हीन। जैसे कहे ना गुण, यानी किसी के अंदर गुण है, अवगुण गुण नहीं है, तो इसका उपसर्ग जोड़ दो तो अर्थ बदल जाता है। अवमूल्यन, अवगुण, अवनति, अवतरण, है ना, अवशेष, अवचेतन। उसी प्रकार से उत माने क्या होता? उत माने ऊंचा, उत माने ऊंचा, उत माने श्रेष्ठ। तो उत धन लंघन, उल्लंघन, है ना, उत्कर्ष, उद्धार, और इसके बाद उत्तम, उच्छ्वास, उद्गम, उत्थान, उन्नति, उद्योग, उन्नयन, उन्नायक। तो इस प्रकार से ऐसे उपसर्ग आ सकते हैं, है ना। आगे देखिए उप है, दुस, दुर, नि, निस, निर, परा, पर। ये सभी उपसर्ग आप लोग तैयार कर लें। अगर तैयारी नहीं करोगे तो आप जो है सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हो। तैयार करना जरूर है ना। अब आपके जो है परीक्षा में कौन कौन से उपसर्ग पूछे जा सकते हैं ये आप ध्यान दीजिए। दरअसल इसमें उपसर्ग और मूल शब्द छांट करके लिखना है। दरअसल परिश्रम, दुष्कर्म, प्रत्येक, आमरण, निर्लोभ, है ना, प्रत्युपकार, अस्थायी, अनुभूति, उत्कर्ष, उल्लंघन, उपवन। ये उपसर्ग आपको तैयार करना है। और थोड़े उपसर्ग और दे रहे हैं जो आप तैयार कर लीजिए। अपयश, पराधीन, अथाह इत्यादि, विमुख, सहानुभूति, है ना, अभ्युदय, प्रत्युत्तर, निर्लिप्त, सहयोग, अतिरिक्त, नालायक, पर्यावरण। तो इसमें मूल शब्द और उपसर्ग अलग अलग करके आपको देना है। इस तरह से आप लोग तैयार करें। इसके बाद बच्चों आता है
आपका प्रत्यय। प्रत्यय किसको कहते हैं? बहुत ही ध्यान से पूरी वीडियो देखिए, आपके पूरी तैयारी यहाँ पर हो जाएगी। पर अब प्रत्येक परिभाषा जिसे मान लीजिए लिखने को आ गया, तो जो शब्दांश धातु रूप या शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे महान में ता जोड़ दो तो महानता ता प्रत्यय है। प्रत्यय यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय और दूसरा जो है होता है आपका, है ना, कृत प्रत्यय, और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय, यहाँ ध्यान देना। हाँ, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम बताते हैं कृत प्रत्यय किसको कहते हैं। जो प्रत्यय क्रिया के, देखिए कृत प्रत्यय में क्रिया है, जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातु रूप के साथ लगकर संज्ञा और विशेषणों का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए पढ़ाई, है ना, तो यहाँ पर पढ़ अधन आई होगा, तो यहाँ इसमें आई प्रत्यय। यहाँ पर मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि ये मूल धातु रूप के साथ लगकर, है ना, संज्ञा और विशेषणों का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका धातु रूप है सज माने क्या होता है? सजना, है ना, सज है और उसमें आपने आवट शब्द जोड़ दिया, तो ये सज में आवट जोड़ दिया, सजावट हो गया। तो सज के साथ आवट जोड़ो तो सजावट हो गया। तो यहाँ पर संज्ञा और विशेषण का कार्य करते हैं, है ना, सजावट। तो इस प्रकार से अब जैसे मान लीजिए बुलावा आवा, बुलावा, तो बोल धन आवा, बुलावा हो गया। प्यास पी धन आस, आस माने क्या होता है? इच्छा, पी माने प्यास, विशेषण हो गया, है ना। उसी प्रकार से जो है धातु रूप के साथ मिल करके ये प्रत्यय बनते हैं। अब आगे आ जाओ बच्चों, तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूपों को छोड़कर, धातु रूप नहीं आते, धातु रूपों को छोड़कर अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम आदि के साथ लगकर नए शब्द बनाते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे बंगाल शब्द है, ये संज्ञा है और यही में ई जोड़ दे तो क्या हो जाए? बंगाली, है ना। तो यहाँ ई तद्धित प्रत्यय है क्योंकि यह बंगाल नामक संज्ञा के साथ मिलकर नया शब्द बना रहा है। हिंदी के तद्धित प्रत्यय तथा उनसे मिलने वाले कुछ और शब्दों का हम प्रयास कराते हैं। जैसे आ प्रत्यय जोड़ो तो भूख, भूख क्या है? संज्ञा। आ शब्द जोड़ दो तो भूखा, है ना। उसी प्रकार से भूखा, प्यासा, मैला, प्यारा, ठंडा, घना। तो इस प्रकार से आई, अब बुरा में आई जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? बुराई। इसी प्रकार मिठाई, चतुराई, ठकुराई, पंडिताई, अच्छाई और भलाई। आऊ, आऊ पंडित, पंडित में आऊ जोड़ दे तो क्या हो जाए? पंडिताऊ, है ना। इसी प्रकार उपजाऊ। आना, घर आना, घराना। इसी प्रकार सालाना, जुर्माना, रोजाना। आनी, जेठ में आनी जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? जेठानी। इसी प्रकार देवरानी, पंडितानी, मेहतरानी, है ना। उसी प्रकार से आर जोड़ दो, सोना धन आर, सोनार। इसी प्रकार आपका हो जाए लोहार, चमार। और आरी, भीख धन आरी, क्या हो जाएगा? भिखारी। इसी प्रकार जुआरी, पुजारी होता है। तो इनका अभ्यास कर लीजिए, नहीं बहुत पछताओगे। आस, है ना, मीठा धन आस, मिठास। इसी प्रकार खटास, भड़ास। आइट, कड़वा, है ना। इसी प्रकार देखो आहट, आहट में कड़वा जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? कड़वा धन आहट, कड़वाहट। इसी प्रकार गर्माहट, चिकनाहट। इक, समाज धन इक। उसी प्रकार से सामाजिक, दैनिक, नैतिक, द्वैधिक, साहित्यिक, धार्मिक। तो इस प्रकार से हमें जो है प्रत्ययों का अभ्यास करना चाहिए। अब बोर्ड पेपर में क्या पूछे जाते हैं? ये प्रत्यय और उपसर्ग, तो इनको तुम्हें जो है अभ्यास कर देना चाहिए और करना चाहिए। अब इसके बाद आते हैं समास में, है ना। समास बच्चों, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। द्वि शब्द को मिला दो तो तीसरा शब्द जो है समास कहलाता है। इस विधि से बने शब्दों को समस्त पद कहते हैं और जब समस्त पदों को वापस पृथक पृथक दोबारा फिर अलग अलग किया जाता तो उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे गंगा का जल, है ना,
इस पद में दो पद है, कौन है, एक गंगा एक दूसरा जल। लेकिन समास बनाने पर क्या हो जाएगा, गंगा जल, है ना। यदि गंगा जल का विग्रह करना हो तो पुनः हम लिखेंगे गंगा का जल। अब संक्षेप में मान लिया, अगर हम जैसे कहें कि समास के लिए कम से कम दो पद होने चाहिए, है ना। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं, दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। और नंबर 2, समास होने पर दोनों पद या अन्य अधिक पद मिलकर एक संक्षिप्त रूप धारण करता। 2 से ज्यादा भी पद हो सकते हैं, लेकिन एक नया एक शब्द बनता है जिसको हम संक्षिप्त या शब्द कहते हैं। और नंबर 3, समास प्रक्रिया में बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। समास होने पर जहाँ संधि संभव होती वहाँ नियमों के अनुसार संधि भी हो जाती। बच्चों समास जो है 6 प्रकार के होते हैं, तत्पुरुष, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्री समास, अव्ययी भाव समास। तो समासों पर भी अभ्यास आपको करना पड़ेगा, है ना। संख्यावाची शब्दों को द्विगु समास, संख्यावाची शब्दों को द्विगु समास कहते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते, बीच में और छिपा रहता है। बहुब्री समास जहाँ पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते उसे बहुब्री समास कहते हैं। जैसे मालिन हम लिखते एक दंत, इसका मतलब होता है एक दांत वाला अर्थात गणेश। तो यहाँ पर वो तीसरे को यहाँ जो है संकेत कर रहे हैं। अब जैसे मालिन आपसे कह दे कनफटा कनफटा, है ना, कनफटा, कान है फटा जिसका, किसको कहोगे, फकीर, यहाँ बहुब्री समास। हाँ, कमल नयन, कमल जैसे नयनों वाला कौन, अर्थात राम। गजानन यानी गज जैसे आनन वाला कौन, गणेश। और गोपाल, गो का पालन करने वाला कौन, भगवान कृष्ण। ये सब बहुब्री समास, 2 मिलते तीसरे को और संकेत करते हैं। इसलिए कहते हैं कि वीडियो को हर समय देखा करो। आप लोग पढ़ाई के समय देखते हो, इसलिए क्या आएगा आपको। गिरिधर, पहाड़ को, गिरि माने पहाड़, पहाड़ को धारण करने वाले अर्थात कृष्ण। गिरीश, पर्वतों का राजा। गिरिधन, ईश कहते राजा को। पहाड़ों का राजा कौन, अर्थात हिमालय, बहुब्री समास। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली कोई औरत, है ना, बहुब्री समास। चक्रधर, चक्र यानी चक्र को धारण करने वाली, विष्णु जी या कृष्ण जी, यहाँ पर बहुब्री समास। इस प्रकार से चक्रपाण, चतुर्भुज, चतुर्मुख, जितेंद्रिय, तीव्र बुद्धि वाले, है ना, तीव्र बुद्धि, त्रिभुज, त्रिलोचन और त्रिवेणी, दशानन, दशमुख, दिगंबर, निशाचर आदि सब में जो है आपका जो है बहुब्री समास और समास होते हैं। लेकिन चतुर्भुज वगैरह जो संख्यावाची, इसमें द्विगु समास भी होगा, तो कभी कभी दोनों समास भी होते हैं। दोनों समास समाज। अब आ जाइए अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास थोड़ा ध्यान दीजिए, है ना। जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे आजन्म, जन्म से लेकर आ, यहाँ पर अव्यय है ना। आजीवन, जीवन पर्यंत, है ना। संधि और समास में अब हम लास्ट में अंतर बताएंगे। उसी प्रकार से देखिए, संधि और समास में मुख्य रूप से अंतर यह है कि संधि 2 वर्णों आ और ई का च आदि में होती, जबकि समास 2 या 2 से अधिक शब्दों में होता है। खैर चलो, बड़ी अच्छी बात है। अब आज जो है इस तरह से इनको तैयार कर लो। रसोई घर, रसोई घर में कौन सा समास है, खैर इसको छोड़ दीजिए। इस तरह से आप तैयार कर लीजिए, आपके पेपर तैयार हो जाएंगे।